बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहें। आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई न्यू अंदाज से, बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसको किस तरह बनाया जाता है। रेस्टोरेंट वाले, होटलों वाले, ढाबे वाले इसको झटपट से किस तरह से रेडी करते हैं। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कौरमा कढ़ाई बनाने के लिए हमने ये बीफ लिया है, 1.5 किलो हमने बीफ लिया है। बोटी का साइज़ हमने नॉर्मल रखा है, इस तरह से देखें। हड्डी वाला साथ में हमने लिया है, साथ में गोल है। और ये हमने प्याज लिया है, 2 बड़ी साइज़ की प्याज इस तरह से कटी हुई। कढ़ाई वाला प्रेशर ले लेंगे, इस तरह से हमने लिया है कढ़ाई वाला। अगर आपके पास कोई भी सिंपल प्रेशर है आप तो लेके बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल न्यू अंदाज के साथ आप लोग के साथ शेयर करूँगी किस तरह इसको बनाया जाता है। हमने 1 कप जो चाय वाला होता है इसका ऑयल डाला है, इसमें गर्म होने के लिए प्याज शामिल करेंगे। साथ में प्याज को हमने लाइट सा सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट कर लिया, इतना ही हमने सॉफ्ट करना है प्याज को। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ को फ्राई करेंगे। इसको 5 मिनट हमने फ्राई करना है प्याज के साथ, ऑयल के साथ। साथ में हमने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया है। उसको साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को हमने प्याज के साथ फ्राई करते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 बड़ी साइज़ की कटी हुई टमाटर मैंने इसमें शामिल की है। और ये 5 से 6 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, इनको हमने रफली चॉप कर लिया है। इस तरह से डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ। हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें शामिल किया है नमक का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल की है चिली फ्लेक्स। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च कश्मीरी। और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है सूखा धनिया पिसा हुआ। और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल की है हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है साबुत ज़ीरा। आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं। तो वहाँ स्पाइसेस को डाल के कुक करेंगे अच्छे से। ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर हमने इसमें 1 कप पानी का डाल के प्रेशर लगा देंगे। ये लीजिए तमाम स्पाइसेस हमने अच्छे से कुक कर लिए हैं। और देखिए बीफ में भी पानी छोड़ दिया। ये मैंने 1 मग पानी का लिया है, ये वाला जो मिल्क वाला होता है, इसमें शामिल करेंगे। और ऊपर से कवर लगा देंगे। 15 मिनट के लिए हमने इसका वेट लगाना है। 5 मिनट इसको चलने में लगना है। और टोटल 15 मिनट हमने इसको वेट लगा के फिर आपको इसको फाइनल लुक दिखाते हैं। 15 मिनट के बाद हमने प्रेशर को खोल लिया है। माशाल्लाह से बीफ भी हमारा अच्छे से गल चुका है और भी सेटल हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कटोरी बीट की हुआ दही मैंने इसमें शामिल किया है। दही का पानी खुशक हो जाए अच्छे से, इसको हमने इतनी देर तक पकाना है। तेज़ आंच करके हमने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है दही के साथ। दही का पानी भी खुशक हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। माशाल्लाह से बीफ हमारा रेडी है। इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है काली मिर्च। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला खुशबू के लिए। और साथ में ये 3 से 4 कटी हुई इस तरह से सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, धनिया डालेंगे और सर्व करेंगे। माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो माशाल्लाह से देखें, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कैसी बनी है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और मज़ीद वीडियो इस तरह की लेके आएँ। बीफ कढ़ाई हमारी रेडी है। माशाल्लाह से सब्ज़ धनिया डाल के सर्व करेंगे डिश आउट करके, फिर आपको दिखाते हैं कितनी इसकी फाइनल में कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। माशाल्लाह से देखिए इस तरह से प्यारी सी प्लेट में हमने इसको कर दिया डिश आउट। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा। इस रेसिपी को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।